कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आला सतह कमेटी तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर आला सतह कंपनी तश्कील देने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो गया, जिसमें आला सतह कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। कमेटी की सदारत इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। इजलास में फैसला हुआ कि कमेटी रावलपिंडी के डीआर इवज़ और मुताल्लिका आरओ के बयानात कलमबंद करेगी। इजलास में कहा गया कि कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी, जिसके आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसके ताबित चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में तमाम मेंबरान शरीक हुए थे। इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने तहलका खेज इंकशाफ किया है कि इंतखाबी नताइज में बदतरीन धांधली हुई है। उन्होंने एतराफ़ किया कि मैं रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। लियाकत चट्ठा ने कहा कि मैं इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, लिहाजा ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। हमने जाली मोहरे लगाकर 70,000 की लीड को शिकस्त में बदला। इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस हैं। मैं मातहत अफसरान से माजरत चाहता हूं कि उन्हें मैंने गलत काम के लिए कहा। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा, रावलपिंडी डिवीज़न में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। अपने मातहतों को गलत काम के लिए कह रहा था तो वो रो रहे थे। मैं अपने मातहतों को गलत काम का कहने पर मुआफ़ी मांगता हूं। मैंने मुल्क की पेट पर छर्रा घोंपा जो मुझे चीन से रहने नहीं दे रहा था। मैंने जो जुल्म किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। इस अमल में मुलव्वस लोगों को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस काम में पूरी तरह शरीक है। फजर की नमाज के बाद धांधली पर पहले खुदकशी का सोचा, फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना सारी चीज़ें अवाम के सामने लाऊं।